तुम बड़े ही क्रूर शिकारी हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से दूषित नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दया बाकी है, इसी कारण तुम पत्थर में नहीं बदले, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बगुले हो। क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई साधारण बगुला नहीं, बल्कि एक मायावी बगुला हूं। और अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम ये जानो कि मैं कौन हूं। चलो, देख क्या रहे हो? अब यहां से चले जाओ, जाओ। जाओ। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा परिवार भूखा है। मेरी पत्नी और बेटी मुझ पर ही निर्भर हैं। मेरी बिटिया भूखी रह जाएगी, खाली हाथ नहीं जा सकता मैं। अर्जुन ने सारा हाल उस सोने के बगुले को सुनाया। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। बोलो। हाँ, कौन सा कार्य? तुमने अब तक न जाने कितने निर्दोष जीवों को मारा है। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जंगल के जानवरों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारते हो? बताओ। अर्जुन कुछ देर मौन रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। सही बताऊं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं 15 वर्ष का था ना, तब अपने पिता के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन मेरे सामने एक शेर ने मेरे पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरे सामने ही खाने लगा। तब से मेरे मन में जंगल के जानवरों के प्रति नफरत ने जन्म ले लिया और मैं ऐसा बन गया, बस। सोने का बगुला अर्जुन को एकटक देखने लगा। देखो, शेर ने तुम्हारे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका स्वभाव था, पर तुम तो मानव हो अर्जुन। मानव का स्वभाव शेर जैसा नहीं होता। मानव तभी मानव है जब उसके भीतर दया जीवित हो। चलो, अब मेरी बात सुनो। अब से तुम किसी जीव को मारोगे नहीं, बल्कि उसकी मदद करोगे। हर दिन जंगल आओगे और किसी घायल या संकट में पड़े प्राणी की सहायता करोगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जैसे जैसे तुम प्रायश्चित करते जाओगे, धन अपने आप तुम्हारे पास आता जाएगा। क्या मतलब धन अपने आप? ये कैसे संभव है? जब जब तुम किसी मुसीबत में फंसे जीव की मदद करोगे, शाम को घर लौटते ही अपने बिस्तर के नीचे देखना, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। वो तुम्हारा इनाम होगा। इतना कहकर सोने का बगुला सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन घर लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। वो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में कांटा गड़ा था। हाँ, शायद ये वही परीक्षा है जिसके बारे में सोने का बगुला कह रहा था। अगर मैं इस हिरण को धनी राम को बेच दूं, फिर तो मुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाया, पर तभी उसके मन में सोने के बगुले की बातें गूंजने लगी। वो ठिठक गया, तीर कमान नीचे रख दी। नहीं 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 नहीं, अब मैं किसी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा। अर्जुन हिरण के पास पहुंचा।
उसके पैर से कांटा निकाला और पास की जड़ी बूटी से लेप लगाया। हिरण ने अपनी बड़ी भावुक आंखों से अर्जुन को देखा और जंगल की गहराइयों में खो गया। अर्जुन घर लौटा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? आज कोई शिकार मिला? हाँ, नहीं राधा, आज भी कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन पता है राधा, आज मैंने एक घायल हिरण की मदद की। अर्जुन ने सारी घटना राधा को बताई और जाकर चारपाई के पास बैठ गया। उसी समय उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। वहां 10 सोने के सिक्के चमक रहे थे। अरे राधा, राधा ये देखो, ये 10 सोने के सिक्के। ये देखो। अरे ये कैसे संभव है? कुछ क्षण पहले तक तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब राधा, इसका मतलब सोने का बगुला सच कह रहा था, सच कह रहा था वो। इस सोने के सिक्के। तभी चंपा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, वचन दीजिए, अब से आप कभी किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेंगे। हाँ बेटा, मैं वचन देता हूँ मेरी चंपा कि मैं अब कभी भी किसी निर्दोष जीव को नहीं मारूंगा। आज से मैं जंगल शिकार के लिए नहीं बेटा, बल्कि जंगली प्राणियों की मदद करने जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन जंगल गया। थोड़ी दूर उसे एक मैना पक्षी मिली जो कांटेदार झाड़ियों में फंसी थी। अरे भगवान, ये तो बुरी तरह से घायल है। लगता है किसी कटीली डाल से टकरा गई है। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ। अर्जुन ने झाड़ी हटाई, जड़ी बूटी से उसका घाव भरा और मैना धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। उसने अर्जुन को देखा, मानो आशीर्वाद दे रही हो, और उड़ गई। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो फिर उसकी चारपाई पर 10 नए सोने के सिक्के रखे थे। इसके बाद हर दिन वो किसी न किसी जीव की मदद करता और हर रात उसे सोने के सिक्के मिलते। धीरे धीरे अर्जुन के पास धन की कोई कमी नहीं रही। समय बीतता गया। अर्जुन के पास अब बहुत सारा सोना था। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो आप काफी धनवान हो चुके हैं, क्यों ना कोई व्यापार शुरू करें? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो राधा। कल से मैं फलों का व्यापार शुरू करूंगा। ये सही रहेगा। अगले दिन अर्जुन ने फलों का व्यापार प्रारंभ किया। वो मेहनत करने लगा और उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन मुखिया ने अर्जुन को बाजार में देखा। अरे अर्जुन, ये क्या भाई, तुम तो शिकारी थे, आज फल बेच रहे हो? ये क्या चक्कर है? मुखिया जी, अब मैं किसी जीव को नहीं मारता। मैंने कसम खाई है, अब से केवल भलाई करूंगा। हाँ। अरे वाह 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 वाह। शाबाश, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मन का ये परिवर्तन देखकर। तुम बहुत सच्चे अर्थों में किस्मत वाले शिकारी कहलाने योग्य हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय के साथ अर्जुन गांव का सबसे धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अर्जुन की सफलता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई, पर इस बात ने धनीराम को चिंतित कर दिया।
अरे ये कैसे संभव है? ये तो वही गरीब शिकारी था जो मुझे शिकार बेचकर जीता था। ये ससुरा अब ये अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया?